अमेरिका ने जॉर्डन में बेस पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी बलों और ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 85 ठिकानों पर शुक्रवार को हमले शुरू किए। पिछले सप्ताह जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी, जिसके जवाब में यह हमला किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों पर हमले से जुड़ी 7 फैसिलिटी को निशाना बनाया। इन फैसिलिटी में कंट्रोल ऑपरेशन, खुफिया केंद्र, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन भंडारण शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमारी प्रतिक्रिया आज से शुरू हुई, आगे भी यह जारी रहेगी और इसकी जगह और समय हम तय करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा, यूएस मध्य पूर्व या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अगर आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। सीरिया के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक हमले में लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं, लेकिन इनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई। किर्बी ने कहा कि अमेरिका को नहीं पता कि कितने आतंकी मारे गए हैं या घायल हुए हैं, लेकिन कहा कि लक्ष्यों का चयन इसके हिसाब से किया गया कि आम लोग हताहत न हो। उन्होंने कहा, इन टारगेट्स के अमेरिकी सैनिकों पर हमले को लेकर हमारे पास पुख्ता सबूत थे। लेफ्टिनेंट जनरल डगलस ए सिम्स ने कहा कि अमेरिका ने यह जानते हुए हमला किया कि इन जगहों का इस्तेमाल ईरान समर्थित लड़ाकों और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से किया जाता है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने हमलों में 125 से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया, ये सभी सटीक हमला करने वाले थे। इराकी सेना के प्रवक्ता या रसूल अब्दुल्ला ने उसकी सीमा में ईरान के समर्थन वाले आतंकियों के खिलाफ हवाई हमलों की निंदा की है। इस हमले को इराकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही ईरान और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की संभावना जताई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इराक और सीरिया में हमला करने वाले अमेरिकी विमानों में B-1 बम वर्षक विमान भी शामिल थी। B-1 बम वर्षक लंबी दूरी का एक विशाल विमान है जो सटीक और गैर सटीक हथियारों दुश्मनों पर गिरा सकता है। डगलस ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका से उड़े बम वर्षक दल ने एक नॉन स्टॉप उड़ान भरी। बता दें, 28 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर बने अमेरिकी बेस टावर 22 पर बैलिस्टिक की मिसाइलों से हमला हुआ था। इसमें 3 अमेरिका सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। इजराइल हमास जंग के बीच ऐसे पहले ही था जब 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका ने इस हमले के पीछे ईरान के समर्थक वाले गुट को जिम्मेदार ठहराया था। तब से राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य टॉप अमेरिकी नेता लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका मिलिशिया पर जवाबी हमला करेगी। इसके बाद 2 जनवरी को बाइडेन ने सीरिया और इराक में बने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।